हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल STC मैथ मस्ती 2 में। तो आज हम फिर से मैथ के कुछ छोटे से टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम सब बारीकी से पढ़ेंगे। उसका नाम है घन और घनमूल। चलिए आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या चीज़? घन और घनमूल। देखिए यहाँ पर इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग का मतलब होता था पावर 2, उसी तरीका से घन का मतलब होगा पावर 3। क्या होता है? घन का मतलब होता है पावर 3। पहले हम पढ़ते हैं घन, और घन का मतलब होता है ऐसे स्क्वायर करके पावर 3। वर्ग में पढ़ रहे थे तो पावर 2 हो रहा था, लेकिन घन पढ़ रहे हैं तो पावर 3 होगा। चलिए अब सवाल पर आते हैं डायरेक्ट हम। अब सवाल रहेगा जिससे मान लीजिए 5 का घन निकाले। सवाल ऐसे भी रह सकता है कि 5 का घन निकाले। ठीक है, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, जिसका बोलता है उसका 5 लिख देते हैं। और घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। यानी कि इसका से पावर कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। यानी कि पावर 3 है, जितना पावर लिखा रहता है उतना बार गुना करते हैं। तो पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 5 को कई बार गुना करेंगे? 3 बार। 1 बार, 2 बार और ऐसे 3 बार। ठीक है, तो गुना कीजिए। 5 25 और 25 25 125 हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरीका से सवाल अगर दे देता, मान लीजिए आपका कि 8 का घन निकाले। यानी कि 8 का क्या निकाले? घन निकाले। घन का मतलब पावर 3, तो उसको भी हूबहू वैसे ही बनाएंगे। 8 का पावर कितना कर देंगे? 3। यानी कि 8 को कई बार गुना? 3 बार गुना। 2 बार ऐसा करके 3 बार। अब इसको गुना कर देंगे तो 8 8 64 और 64 8 होता है। 3 बार गुना करेंगे तो 512 हो गया ये आंसर। ऐसे भी पूछ सकता है, नहीं तो सवाल को डायरेक्टली दे सकता है। ऐसे दे दिया, जैसे मान लीजिए कि 10 का पावर 3। तो भी हम इस मैथ को भी कुछ समय पहले हम बता चुके हैं, कुछ दिन पहले बताए थे पिछले क्लास में, यानी कि हम बता चुके हैं इस मैथ को। तो जितना पावर रहता है उतना बार गुना करने के लिए बताए थे। तो इसमें भी 3 पावर है, तो 3 बार गुना कर देंगे। तो 1 बार, 2 बार ऐसे करके 3 बार गुना करेंगे। इसको गुना करने का भी हम नियम बताए थे, केवल अंक को गुना कर देना। तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 गुना कर देना, और बाकी जय को जीरो रहेगा उतना जीरो बैठा देना। 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा देंगे, हो गया आंसर। तो ये घन का नियम था जी। अगर नहीं तो एक मैथ और बता देते हैं नीचे में। अगर मान लीजिए सवाल रह गया ऐसे कि 12 का पावर 3 का मतलब हो गया घन हो गया। 3 का मतलब घन बोलिए, नहीं तो पावर 3 बोलिए, बात बराबर है। यानी कि हमको 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना कर देंगे। एक बार 12 गुने 12 गुने 12, इसको 3 बार गुना करेंगे तो 12 गुना 12 हो जाता है 144। 144 को 12 से गुना करेंगे तो शायद 144 को ऐसे करके 12 से गुना करेंगे। 4 दूनी 8, बच्चा 45 के हाथ में 4, बच्चा 45 और 52 के 2 हाथ में 5, 12 5 17, कितना आ गया? 17 28 आ जाएगा आंसर आपका। तो इस तरीका से हम घन को सीखें। अब यहाँ पर हम आते हैं घनमूल को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? घनमूल। ठीक है, तो चलिए अब हम घनमूल के ऊपर आ जाते हैं। घनमूल को पहचानने का एक तरीका है जी। घनमूल को पहचानने का तरीका है कि उसके ऐसे रूट, ये हो गया रूट। रूट मतलब होता है वर्गमूल। तो यह है वर्गमूल, आप समझिएगा, लेकिन यह वर्गमूल नहीं, घनमूल है। घनमूल का तरीका है कि अंदर में इसे लिखा रहेगा 3। इस 3 से आपको समझ जाना है कि ये मैथ क्या चीज का है? घनमूल का है, वर्गमूल का नहीं है। ठीक है, तब यही सवाल आपको दे दिया, जिसे मान लीजिए ऐसे करके √3 ऐसे 512। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 512 को हम अलग जगह पहले कहीं पर तोड़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 512 को यहाँ पर तोड़ते हैं अलग जगह, तो 2 से लगाएंगे तो पूरा में कैदा में कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 128,
फिर 2 से लगाएंगे तो 64, 2 से लगाएंगे तो 32, और 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे 2, और 2 से लगाएंगे तो 1, यानी गुना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना बार में टूटा 512, तो जितना दाम में टूटता है उसको उतना दाम में लिख देते हैं। ठीक है, तो अंदर में 3 है तो अंदर में 3 लिखेंगे, टूटा 9 बार में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में तोड़ दिए। लेकिन बस घनमूल का एक ही नियम है जी, वर्गमूल में क्या करते थे कि 2 गो के बदले 1 गो निकालते थे बाहर, लेकिन घनमूल में 3 गो के बदले 1 गो बाहर निकालेंगे बस, और कुछ नहीं है। यानी कि इसको ऐसे 3 गो लग गया, अब 3 गो के बदले 1 गो बाहर गुना, फिर 3 गो के बदले 1 गो बाहर गुना, फिर 3 गो के बदले 1 गो बाहर, यानी सब का सब बाहर आ गया। तो आंसर हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया आंसर। ठीक है, अब हम सब आगे आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। अगर दूसरा नंबर सवाल मान लीजिए दे दिया ऐसे करके दे दिया 64 और अंदर में दे दिया 3 का मतलब हो गया कि क्या निकालना हमको, घनमूल निकालना है। तो हम 64 को कहीं अलग जगह तोड़ेंगे। तो मान लीजिए 64 को हम तोड़ रहे हैं, 2 से लगाएंगे तो 32, 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2 और 2 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, यानी कि 64 को जब हम तोड़े तो आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2, इतना बार में टूटा 64। यानी कि घनमूल है तो घनमूल का नियम है क्या कि 3 गो के बदले 1 गो बाहर निकालना है। तो ई 3 गो के बदले 1 गो 2 बाहर गुना, फिर 3 गो के बदले 1 गो 2 बाहर, सब आ गया बाहर, तो 2 दूनी 4 हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरीका से अगला है 3 नंबर सवाल। मान लीजिए 216 रह गया और उसका अंदर में लिख दिया 3। इस 3 केवल चिन्ह है, 3 केवल यही बताता है कि यह मैथ घनमूल है। अगर 3 नहीं रहेगा मान लीजिए तो ये क्या बता रहा है कि यह मैथ वर्गमूल है। अगर इसके अंदर आ गया 3, इसका मतलब है कि यह मैथ घनमूल है। जब बताएगा वर्गमूल तो उसमें क्या करते हैं, 2 गो के बदले 1 गो बाहर, लेकिन जब बताएगा घनमूल तो उसमें 3 गो के बदले 1 गो बाहर। तो ये 3 है, इसका मतलब ये घनमूल है, इसमें 3 गो के बदले 1 गो बाहर करेंगे। तो 216 को हम अलग जगह कहीं पर तोड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 216 को तोड़ रहे हैं, 216 को कहीं अलग जगह, तो 2 से लगाएंगे तो 108 आएगा, 2 से लगाएंगे तो 54 आएगा, और 2 से लगाएंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 से लगाएंगे तो 1। इतना दामे टूटा, यानी कि कितना दामे टूटा, ये टूट गया 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 3, इतना दामे टूटा ना 216। तो जितना दामे टूटा उसको इसके यहाँ पर लिख देंगे, 3 आगे है तो आगे 3, बस 2 गुना 2 गुना 2 दामे टूटा और 3 गुना 3 गुना 3, इतना दामे टूटा 216। हालांकि घनमूल बना रहे हैं, इसका बस एक ही नियम है कि वर्गमूल में 2 गो बदले 1 गो बाहर निकालते हैं, लेकिन घनमूल में 3 गो बदले 1 गो बाहर निकालते। तो बस 2 गो 3 है तो उसके बदले 1 गो 2 बाहर, और 3 गो 3 है उसके बदले 1 गो 3 बाहर, तो गुना कर देंगे 3 दूनी 6 हो गया आंसर।